आज हम लोग देख रहे हैं इस वीडियो में रेलवे भर्ती बोर्ड, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड CEN 1 2024 ALP सहायक लोको पायलट का क्वेश्चन पेपर आज हम लोग इसमें देखेंगे। जो थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है 25 नवंबर 2024 का ये क्वेश्चन है जो CBT 1 का है। तो चलिए फिर हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जल के कितने अणु परमाणु के जल के कितने अणु आयरन परमाणु के 3 अणुओं के साथ अभिक्रिया करके Fe3O4 बनाते हैं। तो ये आयरन के अयस्क है। जैसे आयरन के अयस्क होते हैं हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, पायराइट, आयरन पायराइट, उसमें से एक अयस्क है Fe3O4। इसमें बताना है कि जल के कितने अणु आयरन परमाणु के 3 अणुओं के साथ अभिक्रिया करके Fe3O4 बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। दूसरा क्वेश्चन है, अगस्त 2024 तक की स्थिति के अनुसार भारत का सबसे युवा ओलंपिक पदक विजेता इनमें से कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा अमन शेरावत। अमन शेरावत इसका राइट आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन मैथ का है, परसेंटेज से, जिसमें कहा गया है P और Q का वेतन मिलाकर 2000 है। अगर P और Q का वेतन मिलाकर 2000 है, P अपने वेतन का 95% खर्च करता है और Q अपने वेतन का 85% खर्च करता है। यदि अब उनकी बचत समान है तो P का वेतन कितना है? तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो P अपने वेतन का 95% खर्च कर देता, मतलब 5% बचा रहा है। तो 5 × P डिवाइडेड बाई 100 बराबर है, लास्ट में बोल दिया गया दोनों का बचत बराबर है। तो बराबर में हम लोग Q × 15/100। तो यहाँ से हम लोग रेशियो निकाल के P का वैल्यू निकाल सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है, किसी जीव का प्रत्येक विशेषक निम्नलिखित में से किससे प्रभावित होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा मातृक DNA की तुलना में पैतृक DNA से अधिक। अगला क्वेश्चन है, 5 मीटर पर सेकेंड के स्थिर वेग से गतिमान 2 kg द्रव्यमान वाले एक पिंड की गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, 12mv² लगाएंगे। तो यहाँ पे वैल्यू CT दिया है 5 मीटर पर सेकेंड और यहाँ द्रव्यमान दिया है 2 kg। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 25 जूल। अगला क्वेश्चन है, एक कार 80 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और अगले 30 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है तो कार की औसत चाल। तो यहाँ पे हम लोग औसत चाल का फॉर्मूला कुल दूरी बटा कुल समय लगाएंगे। तो इसमें आंसर आ जाएगा 22 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन है, जीवित पुत्रिका त्यौहार जो सितंबर 2024 में एक घटना के लिए सुर्खियों में था, मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? जो जीवित पुत्रिका त्यौहार है वो किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है बिहार। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग अयस्कों में उपस्थित मिट्टी और रेत जैसी अशुद्धियों के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर है गैंग। जो गैंग हम लोग उसे कहते हैं जो अपशिष्ट पदार्थ होता है। जैसे अपशिष्ट पदार्थ कहने का मीन्स ये हुआ कि जैसे बालू में कंकड़ होता है और जब हम लोग इसको कंक्रीट बनाते हैं तो सब मिक्स करते हैं और उसमें जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको हम लोग गैंग कहते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि P का अर्थ गुना Q का अर्थ डिवाइड R का अर्थ माइनस और S का अर्थ प्लस है तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो यहाँ पे P के जगह पे एक इक्वेशन दिया है जिसपे हम लोग P के जगह पे गुना और Q के जगह पे डिवाइड, R के जगह पे माइनस, S का जगह पे प्लस का साइन बैठाएंगे। इसके बाद हम लोग बोर्ड मास के हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 53। अगला क्वेश्चन है, एक बंद घनाकार बक्से की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः, इसकी लंबाई दिया हुआ 2.5 और चौड़ाई है 2 मीटर और ऊंचाई है 90 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ
जो दोनों मीटर में है और ऊंचाई इसकी सेंटीमीटर में। इसको सबसे पहले हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे। यदि कैनवास की लागत 70 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर है तो इस बक्से की पूरी तरह से ढकने के लिए आवश्यक कैनवास की लागत ज्ञात करना है। तो इसमें हमारा का क्षेत्रफल निकाल के जो भी वैल्यू आएगा उससे हम लोग 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 1267 रुपये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित संख्या युग्मों में पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं करके दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है। x और y के स्थान पर कौन सी संख्या आनी चाहिए ताकि के बाईं ओर, ये अनुपात के बाईं ओर दो संख्याओं द्वारा जिस पैटर्न का अनुसरण किया जाता है उसी पैटर्न का अनुसरण इस अनुपात के दाईं ओर किया जाए। तो इसको फॉलो करना है और इसके बाद यहाँ देखना कि दाईं तरफ बाईं तरफ जिस पैटर्न का प्रयोग किया गया है दाईं तरफ भी सेम पैटर्न का फॉलो हो रहा है या नहीं। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा x = 25 और y = 171। इसका सबसे आसान तरीका है ऑप्शन से इसको हिट करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कथन और निष्कर्ष से क्वेश्चन रिलेटेड। सभी दरवाजे गेट है, कोई दरवाज़ा ताला नहीं है। ये कथन है और निष्कर्ष से कुछ ताले गेट है, कोई ताला दरवाज़ा नहीं है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर होगा केवल निष्कर्ष 2 कथनों का अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें बोला गया है 3 के प्रथम 5 गुणों का औसत क्या होगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन है जिसको हम लोग 3 के प्रथम 5 गुना बोला है तो 3 गुना 6, 5 बोला है तो 1 बढ़ा के करते हैं, 6/2 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 9। अगला क्वेश्चन है 7 व्यक्ति, सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन है। 7 व्यक्ति B C D E F G और K एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं। G के दाईं ओर कोई नहीं बैठा है। G और E के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। E और F के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। C, D के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। K D के ठीक दाईं ओर बैठा है। तो इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो राइट आंसर हमारा आएगा 3। क्योंकि सारा क्वेश्चन सोल्व करने से वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा इसलिए हम लोग इसको अभी सोल्व नहीं कर सकते हैं। बस सिर्फ इस वीडियो बनाने का मकसद है कि ताकि पूरा वीडियो आप लोग, पूरा क्वेश्चन आप लोग देख सकें। क्वेश्चन नंबर 15 है अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया से कौन सा उत्पाद बनता है। अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया कराएंगे तो कौन सा उत्पाद हमें प्राप्त होगा। तो हम लोग जानते हैं कि जब अम्ल और क्षार का अभिक्रिया कराते हैं तो लवण और जल बनता है। अगला क्वेश्चन है एक बंद परिपथ में यदि 100 कूलम का आवेश 50 सेकंड की अवधि के लिए प्रवाहित होता है तो परिपथ में प्रवाहित की गई धारा I का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लोग Q/T कर देंगे, I = Q/T तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 एम्पियर। उस श्रेय का चयन कीजिए जो उसी पैटर्न का अनुसरण करता है जिस पैटर्न का अनुसरण नीचे दिए गए 2 सरणों द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 18 है 50 से छोटी अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या क्या है। 50 से छोटी अभाज्य संख्या हम लोग निकालेंगे तो आंसर हमारा आएगा 15। नीचे एक समीकरण दिया गया है जिसको सोल्व करने बोर्ड मास लगा के सोल्व करेंगे तो आंसर हमारा 151 आना चाहिए बाएं तरफ में, जो कि दाएं तरफ ये दोनों बराबर आना चाहिए। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जिसमें यहाँ बताया गया है ध्यान दें संपूर्ण संख्या को आपस में बदला जाना चाहिए, न कि दी गई संख्या के अलग अलग अंकों को। अच्छा, यहाँ पे संख्या को बदलने के बाद लोग को इसको सॉल्व करना है। आगे देखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला वाला क्वेश्चन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्या युग्मों में पहली संख्या पर कुछ गणितीय संख्याएं करके दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है। इसे भी हम लोग ऑप्शन हिट करेंगे, इसमें ऑप्शन को पुट करके हिट करेंगे तो जल्दी प्राप्त हो सकता है आंसर।
क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है? तो इससे किससे पता चलता है? पोटेशियम परमैंगनेट का पानी में समान रूप से वितरित होना। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास में, जो साधारण ब्याज से क्वेश्चन दिया गया है, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप लोग पूरा क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो वीडियो को रोक करके आराम से देख सकते हैं। ज़्यादा देर वीडियो को रोकेंगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा नहीं रोक रहे हैं। पहला परिवहन विमान औपचारिक रूप से 2023 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था, कौन सा? उसका नाम है C295MW। यदि 3 संख्याएँ 5:6:8 के अनुपात में है और उनका योग इतना है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? तीनों को जोड़ के डिवाइड देंगे और जो वैल्यू आएगा उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आएगा 1600। एक व्यक्ति का जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल के महीनों का औसत मासिक वेतन इतना है। ये एवरेज का क्वेश्चन दिया है और फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई के महीनों का औसत मासिक वेतन इतना दिया। यदि उसका मई महीने का वेतन दे दिया तो जनवरी महीने का पूछ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। ये गुणनखंड से क्वेश्चन है। a² + 9b² + c² - 6ab + 6bc - 2ac। तो यहाँ पे हम लोग a² - b - c का होल स्क्वायर में इसको पुट करेंगे। तो a का जगह कुछ नहीं है तो उसको a मानेंगे, b की जगह में 3b का स्क्वायर, उसको हम लोग b मान, 3b को हम लोग b मानेंगे और c को c मानेंगे। तो हम लोग उसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 18, हमारे शरीर से हानिकारक चयापचय अपशिष्ट को किस जैविक प्रक्रिया द्वारा निष्कासित किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा उत्सर्जन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही रेलगाड़ी को एक खंभे को पार करने में 24 सेकंड का समय लगता है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? तो सबसे पहले हम लोग 72 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे और हम लोग 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 480 मीटर। जाइलम का कार्य क्या है? हम लोग जानते हैं कि जाइलम का कार्य क्या होता है। तो पौधों में जल खनिज लवणों का परिवहन करने का काम होता है जाइलम का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 31, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है जिसमें हम लोग को ये 4 पैटर्न दिया है, 5वां पैटर्न पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि शब्द डायनेमिक के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षरों से बदल दिया जाए। ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है जिसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 निम्नलिखित में से किसे विज्ञान रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ था? राइट आंसर प्रो गोविंदराज पहनाभव। 2 समांतर सड़कों के बीच 10 मीटर की एक मीनार है। हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। मीनार के शिखर से 2 सड़कों के अनुमान कोण दिया 30 डिग्री और 45 डिग्री। सड़कें एक दूसरे से लगभग कितनी दूरी पर है? तो बीच में खंभा खड़ा करेंगे, दोनों साइड को अनुमान कोण दिया 30 डिग्री 45 डिग्री। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 27.32 मीटर। क्वेश्चन नंबर 35, 2023 में किस भारतीय शहर का उच्चतम PM 2.5 स्तर दर्ज किया गया जिससे यह विश्व स्तर पर सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र बन गया? तो इसका राइट आंसर बेगूसराय, बिहार का एक जगह है बेगूसराय। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु द्रव्यमान की इकाई का प्रतीक है? परमाणु द्रव्यमान का इकाई क्या है? तो U, स्मॉल u से हम लोग उसको डिनोट करते हैं। अमर अकबर एंथनी और बॉबी जैसी फिल्मों में अपने काम के लिए प्रसिद्ध किस निष्णात संगीतकार को गणतंत्र दिवस 2024 पर पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? प्यारे लाल शर्मा। राइट आंसर है इसका प्यारे लाल शर्मा। यदि शब्द टीचिंग के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आएगा आई। अगला क्वेश्चन है, यदि शब्द कोइनेज के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए। ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है।
जिसको सॉल्व करने पर आंसर हमारा आएगा 1। 2024 में किए गए नवीनतम NSSO उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के अनुसार भारत में गरीबी दर कितनी है? तो भारत में गरीबी दर कितना है? तो 5% से कम। निम्नलिखित में से कौन सा इमल्सन का एक उदाहरण है? इमल्सन का उदाहरण कौन है? तो फेस क्रीम। फेस क्रीम इमल्सन का एक उदाहरण है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा ब्लड रिलेशन का रीजनिंग का क्वेश्चन है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। इसका एचसीएफ निकालना 450, 1500 और 1650 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा आएगा 150। किस कोशिका का आकार बदलता रहता है? तो हम लोग जानते हैं अमीबा का आकार बदलता रहता है। अगला क्वेश्चन, ये भी अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई एक रीजनिंग है, जिसको सॉल्व करने पर आएगा आंसर हमारे ऑप्शन नंबर 4 KOU। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने पर हमारा आंसर आएगा 2। 7 बक्से ABCDEF और G एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, परंतु जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में रखे हो। ए को नीचे से दूसरे स्थान पर रखा गया। सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 3, जिसमें पूछा जा रहा C और A के बीच कितने बक्से रखे हुए हैं, तो आंसर आएगा 3। अगला क्वेश्चन है। प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर जन्मे 5 बच्चों की आयु का योग 40 वर्ष है। सबसे बड़े बच्चे की आयु कितनी है? तो सबसे बड़े बच्चे की आयु हमारा आएगा 12 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूरा करने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह आएगा, कौन सा नंबर आएगा? इसका राइट आंसर आएगा 178। तो इस वीडियो में इतना ही देखते हैं, 51 क्वेश्चन। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरा 75 तक देखेंगे। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।